सभी छात्र क्वेश्चन देख के तुरंत चालू कर दो। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलते जाए दिखते जाए तुरंत शुरू कर दो। जो भी क्वेश्चन मिलता है, पहला क्वेश्चन क्या, देखिए आज मैं ना छाट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। 15? अरे वाह, आज मैं छाट के क्वेश्चन लेके आया हूँ पुरानी किताब से। एक पुरानी किताब मेरी, जब मैं तैयारी करता था तो पुरानी किताब पढ़ी थी, उसमें से लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 300 का 25% का 20%, 300 का 25% का 20%, 300 का 25% का 20% क्या होगा? ऑप्शन बताइए। देखिए कब आया हुआ है? सन 2002 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ना। अब अंदाजा लगा लो एसएससी सीजीएल का लेवल क्या है। आप लोग फालतू में डरते रहते हो, उसमें थोड़ा सा कठिन चीज है इंग्लिश, बस, उसके सिवा कुछ कठिन नहीं है उसमें। तो बॉयज एंड गर्ल्स कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर? 15 आ रहा है। अच्छा सॉल्व करके देखिए इसको। देखिए क्या बोल रहा है, 300 का 25% का 20%। तो मुझे लगता है ये 300 है, जहां का लगता है वहां गुणा, और 25% 25/100 और फिर गुणा 20 और 20/100, यही रहेगा ना। देखो 2 जीरो कटा, अब 20 पंचे 100 और 5 25, 5 3 15। अब बताइए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। अब अगर ऐसे सवाल आप कर ले रहे हो तो क्या एसएससी सीजीएल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी कीजिए। 300 का 25%, 300 का 25% का 20%, आंसर कितना आया? 15 आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो अगला क्वेश्चन। अरे जिनका आगे ठीक है, आप लोग बढ़ते जाओ ना, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिनका आंसर आगे बढ़ते जाओ आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि 25/2 का x%, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या है? ठीक है, जो नियम आपको बताया गया था वही नियम अपनाइए। क्लियर है? और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? देखिए क्या है क्या नहीं है। 1200 आ रहा है। अच्छा चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। जो भी छात्र जिनको नहीं आ रहा है ना, और जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ तो कृपया करके आप देखा करो कि क्वेश्चन कैसे किया गया है, और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है? 25/2, 25/2 का x% कितना है? 150। 25/2 का x% कितना है? 150। तो समीकरण ऐसे बनेगा, ये रहा 25/2 का मतलब क्या होता है? गुणा। अच्छा x% बोल रहा है, क्या बोल रहा है? x%, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? यानी x अब बटे में 100, 150 है, यानी बराबर में कितना है? 150। अब देखो जरा, 25 से ऊपर नीचे 100 है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 दूनाई 8, तो कितना? x/8 और बराबर में 150। अब क्या होगा? x का मान निकालने के लिए 8 का तिर्यक गुणा करेंगे। 8 गुणा होगा 150 से, x बराबर में 150 गुणे 8, 15 8 कितना होता है? 120 और 1 0 और कितना? 1200। आंसर कितना है हमारा? 1200। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है ना समझ में? देखो कहाँ पे आया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल प्रारंभिक। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, चाहे एसएससी सीजीएल हो चाहे यूपी पुलिस हो, ऐसा कोई लेवल नहीं होता, ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। क्लियर है? वो तो एसएससी में आ गया इसलिए एसएससी का नाम कर दिया। अभी मैं यही क्वेश्चन आपको कई जगह दिखा सकता हूं, कितने एग्जाम में आया है। रेलवे हो गया, बैंक हो गया, पुलिस हो गया, यहां तक कि दरोगा तक में ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, करिए। यदि x माइनस वाई, क्या बोल रहे हैं? यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x का 30% है तो x का मान क्या होगा? अच्छा x का कितना प्रतिशत y है, ये बोल रहा है। x का कितना प्रतिशत y है, जिसके साथ का लगा रहता है वो संख्या नीचे रहती है ना। प्रतिशत में जिस संख्या के साथ का लगा रहता है वो संख्या नीचे रहती है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं,
एसएससी में, रेलवे में, सबसे ज़्यादा एसएससी में आते हैं और आपके ये पेट एग्जाम में आ सकते हैं। कितना आया? 25% बता रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है? यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो x का कितना प्रतिशत y है? पहले समीकरण बनाओ। x माइनस वाई है ना, और का मतलब गुणा 50% का मतलब 50/100 बराबर में कितना है? x प्लस वाई, और का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100। अब देखो जरा, इधर भी ब्रैकेट लगा है, इधर ब्रैकेट में x माइनस वाई है, उधर ब्रैकेट में x प्लस वाई है, इधर 50/100 गुणा में है, इधर 3, तो नीचे 0 है, नीचे 0 है, 100 काट दो आप, और यहाँ 50 में एक 0 है, ये 0 और 3 का एक 0 काट दो। आपके पास अब बचा क्या? x माइनस वाई और गुणा 5 बराबर में x प्लस वाई और गुणा 3, ये बचा ना। ये जो 5 है बाहर गुणा, और ये 3 गुणा है, ये आप दोनों में गुणा कीजिए। अंदर 3 x में गुणा होगा, y में गुणा होगा। जब 5 y में गुणा होगा तो कितना आएगा? 5x, और y में गुणा होगा 5y बराबर में ये 3 x है तो कितना? 3x और प्लस 3y। ये समीकरण बन गया ना। अब इधर कर देता हूं, देखो क्या, 5x माइनस 5y और बराबर में 3x प्लस 3y, ये चीज हुआ ना। अच्छा, x के साइड होगा और y के साइड होगा। पश्चांतरण करेंगे, और जब भी पश्चांतरण करते हैं चिन्ह चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? बच्चे प्लस माइनस में बहुत गलती करते हैं। ये 3x इधर प्लस में है, 5x के पास आएगा तो माइनस, ऐसे ही होगा ना। अच्छा, यहां खाली क्या बचा था? 3y, यहां का 5y उठा के उधर कर देंगे, यहां 5y माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, है ना। 5 में से 3 गया 2x, और 3y 5y 8y, यही ना। अब देखो 2 4 को 8, x बराबर में 4, x बराबर में 4y, यही है ना। अच्छा, ये बताइए क्या पूछे हमसे? x का कितना प्रतिशत y है? ये तो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें x और y का मान पता हो। ये y का तिर्यक गुणा कर दीजिए, x के नीचे कर दीजिए, x बटे में y बराबर में 4। अच्छा, 4 के नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे? अब x का मान कितना है? 4, और y का मान कितना है? 1। पूछा क्या है? x का कितना प्रतिशत y है? प्रतिशत के चैप्टर में ये जो का लगा रहता है ना, और प्रतिशत निकालना है, जिस संख्या के साथ का लगा है वो संख्या नीचे होगी। किसके साथ का लगा है? x के साथ, तो x नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा? y, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा। अब देखो y का मान कितना है? 1, और x का मान कितना है? 4, और गुणा कितना? 100। 4 कटेगा 25 बार में, यानी कितना आंसर? 25%, ऑप्शन 1। आए समझ में? क्लियर है? आ रहा ना समझ में? ओके, नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी जल्दी नोट डाउन किया करो। हो गया? आने तो पीडीएफ तो पहुंच ही जाएगी। चलो इसको तो कर ही लोगे यार। देखो 2% आ गया आप लोगों का, है ना। भूतपूर्व छात्रों का 2% आ गया, बाकी को भी मौका दो, बाकी लोग भी करें यार। संतोष यार क्या कर रहा है? क्वेश्चन निकालो, आंसर निकालो भाई इसका, जल्दी से इसका आंसर निकालिए। और पुराने छात्र ये क्वेश्चन भी कर लो ना, पुराना दूसरा वाला। कितना परसेंट आ रहा है? 2%। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ये 72 है, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? क्या बोल रहा है? देखो 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था? जिसके साथ का लगेगा वो संख्या नीचे। 3.6 किलोग्राम के साथ का लगा, यानी ये नीचे होगा। पर ऐसे क्वेश्चन में यूनिट बराबर करना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर बात कर रहा है 72 ग्राम, और यहां बात कर रहा है 3.6 किलोग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। तो ग्राम में दूसरी यूनिट को ग्राम में बदलना जरूरी है। 3.6 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 3.6 में कितना होगा? 3600 ग्राम। इसी के साथ क्या लगा हुआ है? का। अब प्रतिशत मैंने क्या बताया था? जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या क्या रहती है? तो 3600 नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 72, और गुणे कितना? 0 0 कटा, 72/36, 36 गुना 72, यानी कितना परसेंट? 2%। कितना परसेंट? 2%।
आगे समझ में? देखो क्या है, एसएससी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आया हुआ है। फूड कॉर्पोरेशन में हमारे एक छात्र का सिलेक्शन हुआ, जो पुराना छात्र था पवन करके, उसका सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है एफसीआई में। बड़े गरीब घर से था और निरंतर पढ़ता था, और उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, क्योंकि गरीब था, पता है कि अखबार मुझे अगर रोज खरीदूंगा तो पैसा होगा, पैसा लगेगा। नाई की दुकान में जाता था और अखबार पढ़ता था। नाई की दुकान वाले मंगवाते हैं ना फ्री में, अरे मतलब फ्री में नहीं मंगवाते, लेकिन आप पढ़ तो सकते हो ना फ्री में, बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो। इसका निकालो आंसर। 3,150 आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, प्रतिशत का प्रश्न है। एक मशीन की कीमत 6,250 है, उसकी कीमत पहले वर्ष में, एक मशीन की कीमत कितनी है? 6,250। एक मशीन की कीमत 6,250 है, पहले वर्ष उसकी कीमत 10% गिरती है, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30%। तो 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी? 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी? बड़ा सिंपल प्रश्न है और एक लाइन का प्रश्न है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है। और आप लोगों को बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको नौकरी दिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? हमें सिर्फ वही पढ़ना है जिससे हमारा उद्धार हो जाए। क्लियर है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं। एक मशीन की कीमत कितनी है? 6,250। तो डायरेक्टली लिखो 6,250, फिर कर दो गुणा। पहले साल उसकी कीमत कितनी गिरी? 10%। पहले साल उसकी कीमत 10% गिर रही है, तो 100 में से 10 गया, बचा कितना? 90। तो करो 90/100, फिर गुणा कर दो। अच्छा, जितनी बार परसेंटेज मिलेगा ना, उतनी बार 100 से कम करना है। ये नहीं कि यहां पे 90 कर दिया तो अगली बार 90 से कम कर दो। दूसरे वर्ष कीमत कितनी कम हो रही है? दूसरे वर्ष कितनी? 20%। तो 100 में से 20 गया 80, तो गुणा कर दो 80/100 गुणा कर दो। अच्छा, तीसरे वर्ष कितनी गिर रही है? 30%। तो बचा कितना? 70। तो 70 कर दो गुणा। अब देखो, जितने जीरो काट सकते हो काट दो। एक जीरो से एक जीरो, ये 2 जीरो कट गए। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो, ये कट गया। आपके पास खाली क्या बचा? 625 और गुणे 9 और गुणे 8 और गुणे 7 अब बटे में। अच्छा, 625 और ये 100 कट सकता है क्या? 25 कितनी बार में? 25 25 चौक, 4 दुनाई 2 सत्ते 14। 25 गुणे 9 और गुणे कितना? 14। 25 गुणे 9 225 और गुणे कितना? 14। इसको गुणा कर लो, आंसर निकाल लो। गुणा करने में कितना आ रहा है? 3,150 आ रहा है, पक्का? अच्छा, जुआ खेल जाऊं मैं? ये लो, तीसरा 3,150 आपका आंसर आया। अब इतना तो गुणा कर लोगे, ये भी करके दिखाऊं? इधर तो कर लोगे ना? अरे सर, ये तो मैं कर लूंगा बाकी का छोड़ो, ये मैं कर लूंगा। चलिए आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्लियर है? तो बढ़े आगे, पेन चलाइए जल्दी जल्दी। क्लियर है? जल्दी जल्दी आंसर निकालिए। लिख लिया? बढ़े आगे, निकालो फटाफट इसका। छांट छांट के मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। ये यूपी SSC पेट के लिए आपका। निकालिए, बढ़िया। क्या बोल रहे देखो? 367 367 स्क्वायर माइनस 352 का स्क्वायर बटे 367 प्लस 352। निकालिए आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर बहुत सिंपल है। पॉइंट में आ रहा है सर। 6.1 आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? 115 आ रहा है? कोई बात नहीं, 115। क्या पता कोई उसमें ऑप्शन में मिस्टेक हो गई हो, है ना? बी कॉन्फिडेंट कि हम सही हैं सर। ए नंबर आ रहा है, बस पॉइंट नहीं लगना चाहिए। 115 आ रहा है, पॉइंट नहीं लगना चाहिए। SSC वालों, अच्छा ये आ रहा है, पॉइंट नहीं लगना चाहिए।
चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा बीजगणित का फॉर्मूला छुपा हुआ है। इस फॉर्मूले में हमारा बीजगणित का फॉर्मूला छुपा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, 367 का स्क्वायर माइनस 252 का स्क्वायर बटे में 367 प्लस 252। अच्छा अगर इन दोनों को देखेंगे तो क्या एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा क्या होता है, बराबर में एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। लेकिन कब, जब आपको एक स्क्वायर का, अच्छा दोनों स्क्वायर के मिले और बीच में क्या हो, माइनस। अच्छा इसमें ए क्या है 367, बी क्या है 252, ए क्या है 367, बी क्या है 252। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, एक बार 367 प्लस 252 ये, और एक बार यही चीज क्या माइनस में 367 माइनस 252। अच्छा बटे में करेंगे, बटे में तो 300 क्या है 367 और प्लस 252। अच्छा आप ये बताओ अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दूं तो 367 प्लस 252 300, क्या ये कट नहीं सकता, कट गया ना। अब जरा देखिए हमारे पास खाली क्या बचा 367 माइनस 252। अब माइनस करना है ना, इसको भी मैं करता हूँ, रुको। 367 और 252, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 1 और 1 कितना आया। ये ऑप्शन में थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया हो, किताब में ही छापने में डिस्टर्बेंस हो गया हो, क्या ही फर्क पड़ता है। आगे आंसर। तो देखो बीजगणित के भी थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडेंटिटी याद करके रखना है, क्लियर है। बढ़े आगे, सब लोग बढ़े। ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करो, निकालो आंसर फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो फटाफट। सरलीकरण का प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न है और क्वेश्चन करो, सही से आंसर निकालना। और ये x नहीं है, ये गुणा है, ठीक है, ये गुणा है, x नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर निकालिए यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है ये, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। देखिए पहले क्या है, 3 सही 3/5 और गुणे 3 सही 3/5 प्लस 2 गुणे 3 सही 3/5 गुणे 2/5 और प्लस 2/5 प्लस 2/5। सबसे पहले हमें इसको शुद्ध रूप में करना है। सबसे पहले क्या करना है, शुद्ध रूप में करना है। शुद्ध रूप में कैसे करेंगे, देखो 3×15 3×15 ये दोनों गुणा करेंगे ना, 3×15 प्लस 3 18/5, फिर से तो वही आएगा ना 18/5 और प्लस 2 गुणे फिर से क्या आएगा 18/5 और गुणा 2/5 और प्लस 2/5 और प्लस 2/5, यही आएगा ना। अभी जहां पर गुणा करना है गुणा कर दो। 18 गुणे 18 कितना होता है 324 बटे में कितना 25 और प्लस 18 दुनाई 36, 36 दुनाई 72 बटे में कितना है 25 है और प्लस 2/5 और प्लस 2/5। अब जरा बताओ 324 बटे 25 है, 72 बटे 25, 2/5 2/5, इन सबका लासा कितना आएगा 25 लासा आएगा ना। ये लासा हमने 25 कर दिया, 25 के पहाड़े में 25 एक बार ऊपर गुणा होगा 324 और प्लस 25 के पहाड़े में 25 एक बार यानी 72 और प्लस 5 के पहाड़े में 25 5 बार, 5 दुनाई 10, कितनी बार होगा 10। अब इसको प्लस करो 324 72 10 और 10 कितना आ गया 4 2 6 और 7 3 10 11, 416 बटे में कितना 25, दशमलव में आ रहा है। किसके नजदीक है, नजदीक किसके है, कहीं गलती हो गई क्या, क्या कहां पे
यहाँ पे 18 दुनाई 36, ये प्लस करेंगे, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, देखो 5 से 15 18, 18 बटे 5, 5 से 15 18, 18 बटे 5 और प्लस 2 और गुणे 5 से 15 18, 18 बटे 5 और गुणे 2 बटे 5 और प्लस 2 बटे 5 फिर से 2 बटे 5, यही है ना। अब देखो पहले तो गुणा होगा ना, ये गुणा होगा ना, 18 18 कितना 324 और बटे में कितना, और ये देखो 18 दुनाई 36 और 36 दुनाई 72 बटे में कितना 25 और प्लस 2 बटे 5 और प्लस 2 बटे 5, तो गलत कहाँ है फिर? इतना अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास भाई साहब, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा इसका लासा 25, 25 के पहाड़े में 25 एक बार, यानी ये 324 ऐसे ही रहेगा, ये 72 ऐसे रहेगा, 5 के पहाड़े में 5 बार, 5 दुनाई 10 और ये प्लस 10, फिर इसको प्लस करो 324 और 72 और यहाँ पे दोनों का मिला के 20, यानी 6 7 2 9 और 11, एक कितना 416, 416 बटे 25 है ना, तो 416 का भाग किससे देना है 25 से, 25 से कम 25, 11 में से 5 गए 6 और 1 और यहाँ से 66, अब 25 के पहाड़े में एक कितना 6, कितना जाएगा 150, 6 और 1 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर कितना जाएगा 6, यानी ये निकटतम किसके, निकटतम किसके, अरे भाई अगर ये 16.5 भी होता ना तो भी 17 आंसर करते, लेकिन अगर 5 से कम होता 4 होता तो 16 करते। आए समझ में? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं जिसमें अप्रॉक्स लगभग वैल्यू ली जाती है, तो 16.6 आ रहा है, 16.666 का मतलब होता है 16.7 और 16.7 किसके नजदीक है 17 के, ऐसे आंसर लेना है। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं थी। बढ़े आगे, कर लो क्वेश्चन को, इसके बाद बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कर लीजिए, इसके बाद बढ़ते हैं। कीजिए क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से कीजिए, और जो नहीं आता है पूछिए, बार बार पूछने से घट नहीं जाओगे। निम्नलिखित का मान क्या होगा? याद है मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था, अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हटा दो, अब बटे में क्या लगा दो 0 लगा दो। कीजिए फटाफट। कितना आंसर आया? बताएं मुझे कितना आंसर आया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो अंडर रूट 156.25 है, ये 156.2, यह पॉइंट लगा हुआ है 156.25 और प्लस अंडर रूट 0.0081 अब माइनस अंडर रूट 0.0361। क्लियर है? आया समझ में बहुत अच्छे से? कोई दिक्कत? अब देखो मैंने क्या आप लोगों को बताया था, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हो, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हो वो पॉइंट हटाइए, बटे में क्या लगाइए 100। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, 156.25 है ना, तो 156.25 अब बटे में लगा देंगे 100, अब बीच में प्लस है, यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बचेगा खाली 81 और नीचे 40 यानी 10,000 और माइनस यहां भी कितना है पॉइंट के बाद 4 यानी 361 और बटे में कितना 10,000। अब जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर होती है उसका वर्गमूल निकालना होता है हमें। क्या निकालना होता है? वर्गमूल। देखो 15,625 का वर्गमूल क्या होता है 125 और बटे में 10 का क्या निकलेगा 10 प्लस 81 का क्या होता है
9, अब बटे में 10,000 क्या निकलेगा बाहर 100 माइनस 361 क्या होता है 19, 10,000 का 100। अब देखो इधर 10 है इधर 100 है। आपको एक चीज मैं बताऊंगा, आप इसको क्या करना है, इसको लासा लेके ना प्लस माइनस कर लो, ठीक है। देखो 10, 100 और 100, लासा कितना आएगा 100, तो 100 ले लिया आपने। अब देखो 10 के पहाड़े में 100 10 बार, 10 गुणा का ऊपर 1250, अब प्लस यहाँ पे कितना 9, अब माइनस कितना 19। पहले क्या करेंगे जोड़ देंगे ना, तो 1250 प्लस 9 1259। अब 1259 से माइनस कितना करेंगे 19, तो 1259 से माइनस 19 करेंगे, ये 0 4 2 और 1, तो कितना है 1240। अब बटे में नीचे क्या था 100, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना जीरो बचा 1, अगर एक जीरो को हटाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा, यानी 12.4, तो ऑप्शन कौन सा सी। ये अंकगणित है, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके हर लेवल के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपको नंबर दिला सकते हैं। इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए कि बहुत अच्छे से आप आगे बढ़े। क्लियर है? ये पीछे गुंडा लोग बातें ना करो यार, क्वेश्चन कर लो। आगे बढ़े या नोट डाउन कर लिया, बढ़े आगे। करो क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 6 दोस्तों की औसत लंबाई, औसत का प्रश्न, 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा? अच्छा, कुछ हमारे एकेडमी में ऐसे मेधावी छात्र हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं, मन में उनके इतना फास्ट कैलकुलेशन आ जाता है। दूसरा, ह्यूमन कंप्यूटर इन्हें बोलना चाहिए। छह दोस्तों की औसत लंबाई कितनी है 167 सेंटीमीटर, और 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का। देखिए ये औसत का प्रश्न है, इसको पता है कैसे करना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, 6 दोस्त की औसत लंबाई कितनी है 167, कितने दोस्त हैं 6, और उनकी औसत लंबाई कितनी है 167 ना, तो यहां पे निकाला जाता है क्या योग। योग कैसे निकालेंगे, 6 दोस्तों का औसत कितना है, 6 दोस्तों का औसत 167। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे योग निकाला जाता है। औसत के चैप्टर में अगर आपको औसत और संख्या दिया है, औसत और संख्या दिया है, तो योग निकालेंगे। योग कैसे, दोनों को गुणा करके। 6 दोस्तों का औसत कितना है 167, तो सीधे करो योग बराबर में 6 गुणे 167, गुणा कीजिए कितना आ रहा है 6 सत्ते 42, 2 4 छाछंग 36 और 4 40, 4 6 कम 6 और यही आएगा ना 1002। योग कितना है 1002। अच्छा बोल रहा है कि जिस लड़के की हाइट 162 है, ये पक्का क्लर्क रहा होगा, आर्मी का क्लर्क रहा होगा ना, 162 सेंटीमीटर। एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 162 सेंटीमीटर, ग्रुप से क्या है चला जाता है। अच्छा 6 ग्रुप का योग कितना है 1000 कितना है 2 है, इसमें 6 है ना, इसी में से एक लड़का 162 सेंटीमीटर वाला चला जाता है, तो 162 सेंटीमीटर तो माइनस करेंगे ना, 0 10 में से 4 6 गया 4 9 में से 1 8, यानी अब हमारे पास कुल योग कितना बचा 840। एक लड़का चला गया, बच्चे कितने बचे 5, तो कर दो बटे में 5, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 3 उधर जुड़ेगा 34, 5 छक्का 30, 4 उधर जाएगा 5 अट्ठे 40, 168 सेंटीमीटर, यानी औसत क्या हुआ 168 सेंटीमीटर। क्लियर है? ऐसे प्रश्न करना है औसत के, ठीक है। इसीलिए रोज हम प्रतिशत और सरलीकरण और आपका औसत और ये घात और करनी के प्रश्न ला रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। और देख लेना, आपके एग्जाम से पहले इतना पढ़ा देंगे आपको कि आप खुद बोलोगे कि सर वहां पर हम बहुत अच्छे से करके आए हैं। कीजिए क्वेश्चन कीजिए, देखिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन कीजिए।
ये आपका पेट का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस का लेवल और हाई होगा इससे। 27 आ रहा है। अच्छा, 3 की पावर 4 है, अब भागे 9 है, और गुणा अंडर रूट 9 है। गुणा क्या है? अंडर रूट 9। तीन की पावर 4 भाग 9 और गुणे अंडर रूट 9। 27 आ रहा है। अच्छा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है? 3 ना। सबसे छोटी इकाई क्या है? 3। तो हम पूरे प्रश्न को 3 के संदर्भ में करेंगे। जैसे ये 3 की पावर कितना है? 4 भागे 9 है। 9 को कैसे कर सकते हैं? 3 की पावर, तो कर दो 3 की पावर 2। अब जरा देखो, गुणे में अंडर रूट 9 है ना, तो 9 कह सकते हैं 3 की पावर 2 कर सकते हैं ना। अच्छा, ये अंडर रूट लगा हुआ है और अंडर रूट की चोंच में कोई नंबर नहीं है, मतलब वर्गमूल। तो अगर वर्गमूल हटाएंगे तो क्या ऐसे कर सकते हैं? 3 की पावर 4 भागे 3 और गुणा 3 की पावर 2। अंडर रूट हटाया, बाहर पावर 1/2 कर सकते हैं। और ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। अब देखो 3 की पावर 4 भागे 3 की पावर 2 और गुणे खाली क्या? 3। अभी बताइए, भाग है गुणा है, सबसे पहले क्या करना है? भाग करना है ना। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 भागे 3 की पावर 2 और गुणे 3 कर सकते हैं। देखो, जिनका आधार सेम होता है पावर क्या होती है? माइनस। कब? जब भाग में हो। जब भाग में आधार सेम होता है पावर माइनस होती है, यानी घात माइनस होता है। तो 4 में से 2 माइनस होगा, खाली क्या बचेगा? 3 की पावर 2 और गुणे 3। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिकाली 9, 9 तिया 27, यानी आंसर क्या है हमारा? 27। शाबाश, मुझे नहीं पता था कि इसको जो है 27 बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे खत्म, और मैं पीडीएफ के साथ आप लोगों को आऊंगा। अभी आप लोगों का साइंस चलेगा, साइंस के बाद डीआई चलेगा। क्लियर है?